हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहीं पे मैं मेरी बेटी को ब्रेकफास्ट दी थी और ब्रेकफास्ट में आज रोटी और अंडा भुर्जी बना लिए थे तो वो खा रही है। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अगर ब्लॉग देख रहे हो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नई ब्लॉगर हूँ तो यहीं पे देखिए, उसको और थोड़ा सा भुर्जी चाहिए था तो मैं दे रही हूँ उसको। और आज हम लोग जा रहे हैं गांव में कुछ फंक्शन है, मेरी जेठ जी की बेटा का एंगेजमेंट है तो हम लोग को भी बुलाया है तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो ये सुबह का बर्तन है और मैं यहीं पे राइस भी चढ़ा दी और थोड़ा सा मिक्स टाइप का वेजिटेबल वाला सब्जी मैं बना रही हूँ। और सुबह सुबह कुकुम्बर भी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और यहाँ पे खाना में चढ़ा दी और चढ़ा के मैं बेडरूम पर आ गई हूँ। और ये आयरन कर रहे हैं कपड़ा, क्योंकि इनको ले जाना है ये सब कपड़ा, जितने भी कपड़ा इनको चाहिए ना 3 दिन के लिए, तो ये सब आयरन लगा रहे हैं। और मैं देखिए मेरे लिए मैं दोनों बेटी के लिए कपड़ा निकाल दी हूँ, जितना भी मतलब 2-3 दिन ही हम लोग का मतलब रहना है वहाँ, तो उसी के हिसाब से मैं कपड़ा भी निकाल दी हूँ। और सूटकेस निकालेंगे ऊपर से, तो हस्बैंड को बोल रहे थे कि सूटकेस निकालिए, ये सब पैक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक ही मतलब सूटकेस लेकर जाए और एक ही में सबका ले जाए। तो ये पे कुछ कुछ बातें हो रहा था, तो हम लोग तो उड़िया में ही बात करते हैं घर में, इसलिए मुझे ज़्यादातर वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो ये पे हस्बैंड जी कुछ कुछ बोल रहे थे और ये देखो ये सूटकेस निकाल दिए है, तो इसी सूटकेस में ही हम ले जाएंगे और हस्बैंड का बैग जाएगा। और एक दिक्कत हो गया ना, ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना बच्चों का, तो उन लोग का बुक भी लेकर जाना पड़ेगा, चाहे 2 दिन के लिए भी हो, बुक तो लेकर जाना पड़ेगा। और बुक तो इन लोग का बहुत ही ज़्यादा है, दोनों बच्चे का बुक, तो वो भी एक मतलब हेडेक हो जाता है उनके लिए, मतलब बुक के लिए और एक बैग हमको चाहिए, तो लेकर जाएंगे। ये सब कपड़ा हम लोग रख रहे हैं और जैसे बोली 2 दिन का ही है और गांव जाने का ना बहुत मन करता है। और कुछ भी फंक्शन होता है तो हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करते, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है। मेरे ससुराल में बहुत बड़ा फैमिली है हम लोग का, हम लोग 6 भाई 2 बहन है मेरे हस्बैंड का, तो मज़ा आता है, सब आते हैं एकजुट होते हैं और फंक्शन होता है तो हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करते, क्योंकि हम लोग गांव को बहुत मिस करते हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, मेरी बेटी को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका कज़न ब्रदर सिस्टर सब है तो मज़ा आता है, तो हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं। और ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, भुवनेश्वर से बरहमपुर से गांव तो 4-5 घंटा का ही जर्नी है। ट्रेन में ही जाएंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में दिशा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि जहाँ भी जाएंगे ट्रेन में ही जाएंगे। तो यहाँ से बरहमपुर तक हम लोग को जाना पड़ेगा और बरहमपुर से ऑटो लेकर जाना पड़ेगा। तो यहीं पे मेरे हस्बैंड मेरा भी साड़ी को थोड़ा सा आयरन करवाने के लिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा मेरा भी आयरन करवा दीजिएगा। और क्योंकि संबलपुरी साड़ी है, ये देखो ये संबलपुरी साड़ी कॉटन का है, प्योर कॉटन संबलपुरी साड़ी है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे ना अभी ना मेरे पास बहुत सारा ऐसा साड़ी है जो कि थोड़ा मतलब क्या बहुत ज़्यादा ही फैंसी टाइप का है और बहुत मतलब दामी वाला है, लेकिन मुझे वो सब पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अभी मुझे ना जितना मतलब ट्रेडिशनल मतलब हमारे उड़िया लोग में जैसे संबलपुरी पाटो ये सब पहनते हैं ना, तो मुझे वैसे टाइप का ही पसंद है। तो ये एक संबलपुरी साड़ी था, उसको प्रेस करवाना पड़ेगा, तो दे दिए हैं। और यहीं पे मेरा चावल भी बन गया है। यहाँ पे देखिए मैं ट्रेन में कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड के लिए देखिए नमकीन वाला सेवई बना रही हूँ और यहाँ पे मैं अंडा बिरयानी बनाऊंगी बच्चों लोग के लिए, क्योंकि हम लोग क्या है ना जल्दी मतलब लंच कर लिए थे, 12 बजे ही कर लिए थे और हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते 7 o'clock या 8 o'clock हो जाएगा, तो भूख तो लगेगा ही। और हम लोग को ट्रेन में बैठते ही भूख ही लगता है, तो मैं घर से ही कुछ बना कर ले जाऊंगी। और यहीं पे हस्बैंड दोनों बेटी को मेरे खिला रहे हैं। तो देखिए फटाफट अंडा बिरयानी बन गया और मैं गरम गरम पैक कर दी थी ना, जब मैं ट्रेन में इसको खोली ना, ये पूरा मतलब वो जो डब्बा है ना बड़ा पिचक गया था। और थोड़ा सा देखिए मतलब थोड़ा थोड़ा सब में भर दी। और दिशा बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको पसंद आया था अंडा बिरयानी, ट्रेन में बोल रहा था कि मम्मा अंडा बिरयानी ऐसे ही बनाना, बहुत ही टेस्टी बना था।
और मेरे पास दही नहीं था तो मैं टमाटर ज़्यादा दे के बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहीं पे सबको मैं रेडी कर दी हूँ, मेरी दोनों बेटी को। और भी मैं देखिए मेरा सूटकेस वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है और टाइम भी हो गया था। बस लास्ट में मैं ही बची थी तो मैं थोड़ा मेकअप तो नहीं, बस पाउडर थोप रही हूँ और पाउडर क्रीम, बस यही मेरा मेकअप होता है। और वैसलीन थोड़ा सा लगा लेंगे और कुछ पार्टी फंक्शन होता है तो थोड़ा बहुत लिपस्टिक लगाते हैं, नहीं तो ऐसे नॉर्मली मैं नहीं लगाती हूँ। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा सज सवर रही हूँ और इसके बाद ही 5 मिनट के बाद ही हम लोग निकल गए थे। जैसे मैं रेडी हो गई थी ये बुला लिए थे ओला, तो हम लोग चले गए हैं। और मेरे पीटर पाउल अकेले ही रहेंगे, उनको दाना दे दिए है, पानी भी दे दिए है मेरी बर्ड्स को। तो कहीं जाते हैं तो क्या करेंगे, इन लोग को छोड़कर ही जाना पड़ता है। तो चलिए मैं पूरा एकदम से रेडी हो गई हूँ और अभी निकलेंगे। बैग भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बस चलेंगे। और मेरे घर से स्टेशन बस आधा घंटा ही लगता है। तो ये ओला बुक कर रहे हैं, तो ओला आएगा तो हम लोग चलेंगे। और धूप भी बिल्कुल नहीं था, हल्का सा ही धूप था। और ये जूता देखिए, ये बाटा का जूता है, मैं जो लेकर आई थी ना, ये वाला जूता है। और मैंने ना देखिए पैर में 2 नई बिछिया भी पहनी हूँ और बहुत ही सुंदर सा है। तो अभी हम लोग आकर ट्रेन में भी बैठ गए और देखिए ट्रेन में बैठते ही हम लोग का चालू हो गया, क्योंकि बैठते हैं तो भूख लगता है। तो हम लोग का चालू हो गए खान पान। और ये थोड़ा सा स्नैक्स भी लेकर आए थे स्टेशन से, तो वही सब हम लोग खा रहे हैं। और दिशा कितनी मज़े कर रही है। दिशा को ना ट्रेन में अच्छा लगता है, उसको कार में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ट्रेन में उसको बड़ा मज़ा आता है और वो बहुत ही एंजॉय करता है ट्रेन जर्नी को। तो यहीं पे देखिए वो पूरा चाट चाट के कुरकुरी खा रही है और उसका एक टीथ तो टूट गया है, तो वही वो खा रही है। और चलिए हम लोग अभी ही पहुंच जाएंगे बरहमपुर स्टेशन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 घंटा लगता है। तो देखिए ये है बरहमपुर सिटी रेलवे स्टेशन और अभी टाइम हुआ है 6 o'clock को 4 मिनट्स बाकी है हम लोग पहुँचे। तो हम लोग आए थे कोणार्क में और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन पर। अभी यहाँ से ऑटो करेंगे और ऑटो से ही जाएंगे। ऑटो से बस आधा घंटा लगता है, तो हम लोग ऑटो ले लिए हैं। ऑटो अच्छा ही लगता है, हवा भी लगेगा। और हम लोग जाते जाते ना रात भी हो गया था और बारिश भी शुरू हो गया था। और हम लोग जैसे ही बरहमपुर स्टेशन में पहुँचे ना, इतना हवा चल रहा था ना, ऐसा आंधी तूफान पूरा एकदम से आ गया था। तो ये देखो हम लोग घर आ गए हैं और ये मेरी जेठानी है, मैं इनकी ही घर में रहती हूँ। और ये जो लड़की है ना छोटी वाली, ये है मेरी जेठानी की पोती, तो मेरी भी पोती ही होगी। तो देखिए कितना अंधेरा हो गया था और मेन रोड के ऊपर ही हमारा घर है। मेरी छोटी वाली बेटी ना मतलब मेरे ससुराल में ना ज़्यादा मतलब वो रही नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी तो बहुत रही है, तो वो सबको जानती है और सबकी मतलब लाड प्यार उसको बहुत मिलता है। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी ना, उसको तो लाड प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ना उतना मतलब फ्री नहीं हो पाती, क्योंकि वो ना अभी देखो जब छोटे थे तो उसको तो कुछ याद ही नहीं था। तो इस बार वो जो गई थी ना, उसको इतना मज़ा आ रहा था ना, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था और उसको अच्छा ही लग रहा था। और मेरी पोती और मेरी बेटी में बस 1 महीना का ही डिफरेंस है। मेरी जेठानी की पोती है, उनकी बहू की बेटी है। तो मेरी भी पोती ही होगी। तो हम लोग को जब भी गांव आते तो यहीं पे ही रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहीं रहते, तो हमको भी यहीं पे ही रहना पड़ता है। तो हम जब शादी करके आए थे ना, इसी घर में ही आए थे, तो यहीं पे ही हम लोग रहते हैं। ऊपर वाला जो ये घर भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है, हालांकि मेरी ये जेठ जी की घर है, लेकिन जो भी मतलब नया काम हुआ है मेरे हस्बैंड की है शादी के टाइम। तो हम लोग यहीं पे ही रहते हैं और कोई चारा नहीं है, यहीं पे ही रहते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो यहीं पे देखिए हमारा एक डॉगी भी है, पेट एनिमल डॉगी है। और
रात भी हो गया था तो मैं थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ। और ये दोनों घर ना मतलब एक ही बाउंड्री में दो घर है, एक मेरे जेठी की है और दूसरा वाला जो है ना एक मतलब है। तो हम लोग जब भी आते हैं यहाँ ही रहते हैं। और कितना खुश, देखो मेरी बड़ी वाली बेटी बड़ी खुश हो जाती है। उसको उसकी जेठानी मतलब मेरी जो जेठानी जो है ना, बड़े पापा बड़े मम्मी से बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि मेरी जेठानी की दो बेटा ही है तो मेरी बेटी को बहुत लाड प्यार करते हैं। लेकिन दिशा इतना नहीं रही है। तो बड़ी वाली बेटी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड किया है इन लोग के साथ। लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी इतना नहीं मतलब आया है गांव, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है ना, गांव को आना मतलब थोड़ा सा हम लोग के लिए ये हो जाता है, क्योंकि घर छोटा है और परिवार बड़ा हो गया है, तो इसके चलते भी हम लोग कभी कभी नहीं आते हैं। लेकिन आने का तो बहुत मन करता है, तो कभी कभी आ भी जाते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो ऐसा ही चलता है। और ये लोग का खेल देखो, ये लोग कितना खुश होकर खेल रहे हैं ना, हमको इतना सुकून मिलता है ना देखकर कि ये लोग कितना खुश है। कजन सिस्टर ब्रदर सबसे मिलके ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इन लोग को गांव ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी ससुराल। लेकिन क्या करेंगे, कुछ शादी पार्टी होता है तभी ही जाते, खाली खाली ऐसे तो नहीं जाते घूमने के लिए, बस कुछ होता है तो जाते। तो ये मेरी जेठानी फूल तोड़ रही है, क्योंकि सुबह फूल नहीं मिलता है, तो ये रात को ही सब मतलब लेकर आ जाते। और यहीं पे देखो मैं इन लोग को डिनर करवा रही हूँ। मैं तीनों को डिनर करवा रही थी, मेरी बेटी, दोनों बेटी और मेरी पोती, तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा खिला रही थी डिनर। और डिनर पे यहीं पे राइस ही बना था, राइस मशरूम कुछ कुछ बनाए थे, बहुत कुछ बनाए थे। और मेरी जेठानी खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है, तो इसमें मैं खिला रही हूँ मेरी बड़ी बेटी को, और तीनों को मैं खिला रही थी। और इसी प्लेट में ही मैं भी खा ली थी। हाँ, तो यहीं पे मेरी छोटी वाली बेटी की देखो, उसको ना मतलब सब नया नया लग रहा है। अभी थोड़ा उसको मतलब समझ में आएगा कि ये किसका घर है, हम लोग कहाँ आए हैं। जब छोटे थे तो कभी कभी आते थे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है कि नया घर, उस मतलब सब एक्सप्लोर कर रहा है वो, कि किसके घर आए हैं, नए नए चीज़ें देख रही है, नई रूम, तो सब उसको अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे हम लोग खा पी के एकदम से ऊपर आ गए हैं। हालांकि घर बहुत ही छोटा है, और अभी मेरी जेठानी की भी दो बेटा का भी शादी हो गया, तो ज़्यादा रूम भी नहीं है। तो हम जब भी आते हैं, पहले तो हमको यही रूम मिला था, लेकिन अभी तो मतलब वो लोग रह रहे हैं और मेरा सामान सब हट गया है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। तो जब भी आते हैं इनकी बेड पर सोते हैं। ये रूम हमको थोड़ा मतलब 2-3 दिन के लिए मिल जाता है, तो हम लोग आराम से रहते हैं। और
सामान पूरा भरा पड़ा है क्योंकि 2 छोटा घर है और 2 बहू आई है, तो सामान तो होगा ही, घर में बहुत ज़्यादा सामान है। तो यही ऊपर ही हम लोग सोएंगे और आते तो यही ऊपर वाला रूम, पहले हमको तो यही रूम मिला था जब शादी करके आए थे, तो हम यहीं पे ही रहते थे। तो सामान तो अभी नहीं है, मेरा सामान सब हट गया है और नया नया वो जो दोनों बहू आई है उनका सामान है। और मेरी बेटी देखो, वो जैसे आती है ना, उसका भाई लोग उसके लिए सब कुछ लेकर आ जाते हैं। तो ये सब आइसक्रीम लेकर आए हैं और खाना पीना हो गया है, बस अभी सोने का टाइम है, तो सो जाएंगे आराम से शांति से, क्योंकि बहुत थक भी गए हैं। 2-3 घंटे का जर्नी है, फिर भी थकान तो होती है। और यहीं पे हम लोग आ गए हैं सोने के लिए, तो सो जाएंगे आराम से। लेकिन मच्छर बहुत है गांव में, पूरा मच्छर इतना है कि बहुत ज़्यादा मच्छर है। तो एक ही बेड पे हम लोग चारों जन ऐसे ही मतलब सो जाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके, क्योंकि जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो एक ही बेड पर हम चारों सो जाएंगे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। कोशिश कर रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करिएगा, मुझे और भी हिम्मत मिलेगा, और भी मतलब मोटिवेट होंगी ब्लॉग्स बनाने के लिए, और भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आगे जो वीडियो भी आएंगे ना, बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग्स लेकर आऊँगे मेरे गाँव का, और जो भी मतलब पार्टी फंक्शन हुआ था सबका ब्लॉग आएगा। तो टाटा बाय बाय, सी यू।